जब डॉक्टर की स्किल या केयरलेसनेस की वजह से पेशेंट को कोई नुकसान होता है या दैट इज प्रोफेशनल नेग्लिजेंस, ये भी एक प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का पार्ट है। फेलियर टू एक्सरसाइज रीजनेबल केयर एंड स्किल, जो डॉक्टर है समझदार प्रूडेंट मतलब समझदार डॉक्टर जो सोच समझ के डिसीजन लेता है मेडिकल प्रैक्टिशनर में, वो किसी भी सिचुएशन के अंदर फेल कर जाता है टू एक्सरसाइज रीजनेबल केयर या फिर स्किल। और प्रॉपर ब्रीच ऑफ ड्यूटी मतलब कि उसकी जो ड्यूटी होती है उसको वायलेट करता है, प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं दे पाता है। तो ये सब की वजह से क्या होता है, बॉडीली इंजरी हो सकती है या फिर डेथ ऑफ द पेशेंट हो सकता है, जिसको बोला जाता है प्रोफेशनल नेग्लिजेंस। तो दो टाइप का होता है, इसके अंदर दो एक्ट्स आते हैं, एक्ट ऑफ ओमिशन एंड एक्ट ऑफ कमीशन। एक्ट ऑफ ओमिशन मतलब कि जो चीज करनी चाहिए थी वो चीज नहीं की, नॉट डूइंग समथिंग दैट अ रीजनेबल मैन अंडर सर्कमस्टेंसेस वुड डू। जैसे कि पेशेंट को कुछ एक्सरे करवाना चाहिए था पर डॉक्टर ने एक्सरे करने का बोला ही नहीं, तो जो करना चाहिए था वो किया ही नहीं डॉक्टर ने। एक्ट ऑफ कमीशन, डूइंग समथिंग विच अ रीजनेबल प्रूडेंट मैन अंडर द सर्कमस्टेंसेस वुड डू, जो नहीं करना चाहिए था वो कर दिया। एग्जाम्पल, किसी को पेशेंट को एलर्जी थी किसी ड्रग से, उसी को वही ड्रग प्रिस्क्राइब कर दी। अकॉर्डिंग टू ब्लैक लॉ डिक्शनरी, अगर कोई प्रूव करना चाहता है मेडिकल नेग्लिजेंस तो उसे 4 चीजें एस्टेब्लिश करनी पड़ती है, याद रखना 4 Ds। फर्स्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ फिजिशियन ड्यूटी ऑफ केयर टू द प्लेंटिफ। प्लेंटिफ किसको बोलते हैं कि जो कोर्ट में जाके केस को फाइल करता है, मतलब कि यहाँ पे हमारा प्लेंटिफ होगा पेशेंट, और जो फिजिशियन है या फिर जो हॉस्पिटल है वो डिफेंडेंट बन जाता है। पहले प्रूव करना पड़ता है कि जो डॉक्टर की ड्यूटी थी किसी भी पेशेंट के टुवर्ड्स, मतलब कि डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप जो है वो एग्जिस्ट करता था। अगर डॉक्टर तुम्हारा नहीं था तो फिर नेग्लिजेंस का केस तो बनता ही नहीं है। एप्लीकेबल स्टैंडर्ड केयर एंड इट्स वायलेशन, डेडिकेशन ऑफ द ड्यूटी मतलब कि जो करना चाहिए था वो किया नहीं है, प्रूव करना पड़ेगा। डैमेज, तो सिर्फ गलती की डॉक्टर ने ये नहीं चलता, एक्चुअल नुकसान भी होना चाहिए पेशेंट का, जैसे कि पेन, सफरिंग, डिसेबिलिटी, डिसफिगरमेंट, लॉस्ट, डेट। अगर गलती हुई पर नुकसान नहीं तो टेक्निकली जो केस है फिर वो वीक बन जाएगा। कैजुअल कनेक्शन बिटवीन वायलेशन ऑफ केयर एंड द हार्म कंप्लेन, प्रूव करना पड़ता है कि जो गलती है उसी की वजह से जो नुकसान हुआ है वो हुआ है। जैसे कि डॉक्टर ने कोई गलत इंजेक्शन दिया, उसी की वजह से इन्फेक्शन हुआ, तो ये डायरेक्ट कॉजेशन है, उसको प्रूव करना पड़ता है। अगर ये 4 Ds जो है वो प्रूव हो जाते हैं तो मेडिकल नेग्लिजेंस का केस बनता है। अगर एक भी मिस होता है तो डिफेंडेंट्स के लिए जो ओपनिंग है वो मिल जाती है ना। उसे एग्जाम्पल्स देखते हैं। रॉन्ग डायग्नोसिस, तो एग्जाम्पल कोई एक पेशेंट आता है चेस्ट पेन लेके और डॉक्टर उसको बोलता है कि ये तो एसिडिटी है, और फिर बाद में जाके पता चलता है कि हार्ट अटैक था वो। तो प्रॉपर एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन किए बिना ही रॉन्ग डायग्नोसिस डॉक्टर ने कर लिया, तो एक क्लासिकल एग्जाम्पल है एक्ट ऑफ ओमिशन का। डिले डायग्नोसिस या फिर ट्रीटमेंट, फॉर एग्जाम्पल एपेंडिसाइटिस का पेशेंट है, वो कुछ टाइम से वेट कर रहा है और एट द एंड जो अपेंडिक्स है वो रप्चर हो जाता है, तो यहाँ पे डॉक्टर जो है वो अननेसेसरी उसने डिले किया ट्रीटमेंट को, जिसकी वजह से जो उसकी डिजीज है वो वर्सन हो गई। देन रॉन्ग ट्रीटमेंट पे इनप्रॉपर या फिर कॉन्ट्राइंडिकेटेड ट्रीटमेंट दी जाती है। जैसे कि एग्जांपल, कोई पेशेंट है उसको पेनिसिलिन से एलर्जी थी, ये फाइल के अंदर नोटेड था बट डॉक्टर ने फिर भी पेनिसिलिन दिया और फाइल को नहीं देखा, तो ये भी एक नेग्लिजेंस है। सर्जिकल नेग्लिजेंस, तो रॉन्ग साइड पे ऑपरेशन कर दिया, फिर रॉन्ग पेशेंट पे ऑपरेशन कर दिया, या फिर कोई भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है वो बॉडी के अंदर ही छोड़ दिया, या फिर स्टेरिलाइजेशन नहीं किया इंस्ट्रूमेंट को। देन मेडिकल एरर्स, रॉन्ग ड्रग दिया, रॉन्ग डोज दिया, या फिर रॉन्ग रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किया। एग्जाम्पल, इंजेक्शन जो है वो इंट्रावीनस देना चाहिए था पर वो इंट्रामस्कुलर दे दिया। लैक ऑफ इन्फॉर्म कंसेंट, फॉर एग्जाम्पल ऑपरेशन से पहले पेशेंट को पता ही नहीं कि क्या होगा, क्या रिस्क है, क्या अल्टरनेटिव्स है, और कंसेंट फॉर्म पे साइन करवा दिया बिना रीड करवाए, तो ये भी एक मेडिकल नेग्लिजेंस है। फेलियर इन ड्यूटी ऑफ केयर, इमरजेंसी में अगर कोई पेशेंट आता है और डॉक्टर ने देखा नहीं या वार्ड राउंड के बीच में पेशेंट डिटोरिएट हो रहा था तो हैंड ओवर प्रॉपर नहीं दिया, तो यहाँ पे तो ड्यूटी ही छोड़ दी डॉक्टर ने, तो डायरेक्ट ड्यूटी का डी ही फेल हो जाता है यहाँ पे। तो यूज ऑफ अनस्टेरिलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट, जिसकी वजह से क्या होता है, इन्फेक्शन होने का चांसेस है, ये ओटी में मोस्ट कॉमनली देखा जाता है। वो टाइप के हो सकते हैं, सिविल या फिर क्रिमिनल नेग्लिजेंस। तो यहाँ पे ऑफेंस जो होता है कैसा होता है, नॉन स्पेसिफिक होता है, क्लियर वायलेशन ऑफ लॉ नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पे स्पेसिफिकली और पर्टिकुलरली कोई भी क्राइम होना चाहिए, और ये सिंपल कोई भी जो एक्ट उसकी जो ड्यूटी होती है वो प्रॉपर्ली परफॉर्म ना करें, उसकी वजह से यहाँ पे सिंपल नेग्लिजेंस की वजह से होता है। यहाँ पे ग्रॉस स्पेसिफिकली लैक ऑफ कॉम्पिटेंसी की वजह से होता है, और ये जो इरिपेरेबल डैमेज होता है, यहाँ पे इरिपेरेबल डैमेज होता है पेशेंट के ऊपर। और यहाँ पे कंप्लेन कौन करता है कि जो सफर पार्टी होती है वो, यहाँ पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर कंप्लेन करता है ऑन द बिहाफ ऑफ द स्टेट। और ये सिविल कोर्ट के अंदर देखा जाता है, क्रिमिनल कोर्ट के अंदर देखा जाता है ना, मेडिको लीगल। तो जो पुलिस है वो रजिस्टर करता है प्रोफेशनल नेग्लिजेंस के केसेस को अंडर सेक्शन 304 IPC, जो कि एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है। नॉन बेल लेना मतलब कि ये लीगल राइट होता है, बट नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है जैसे कि मर्डर, रेप, सीरियस क्रिमिनल नेग्लिजेंस केसेस,
तो यहाँ पे नॉन बेलेबल ऑफेंस पे काउंट हो जाता है वो, और वहाँ पे बेल नहीं मिलती है। जो पुलिस है वो बेल नहीं दे सकता है, वो उसका जो डिसीजन होता है वो किसके ऊपर होता है, जज के ऊपर डिपेंड होता है। और ये एक्ट ऑफ इंटेंशनल के अंडर जब करता है कोई तो नॉन बेलेबल ऑफेंस में आता है। देन सेक्शन 304A IPC, यहाँ पे जो ऑफेंस है वो बेलेबल होता है। द एक्ट इज नेवर डन विद द इंटेंशन। तो इम्पोर्टेंट IPC फॉर MCQs 304 IPC फॉर प्रोफेशनल नेग्लिजेंस। नोट्स शेयर तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे।